हेलो फ्रेंड्स, आज हम पुनः एक कहानी के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। कहानी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी का नाम है द कोबरा एंड द क्रोज। द कोबरा एंड द क्रोज। ये देख लीजिए, ये कहानी क्या है, ये भी हम उसी तरीके से सीखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ही समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें पूरी तरह माहिर नहीं हुए हैं, अतः इसी को हम सीखेंगे। लेकिन मैं अभी इसके पहले वाली कहानी में आपको बताया था कि इसमें क्या चीज़ है, इसमें कुछ चीज़ों को मैंने एक्सटेंड किया है। जैसा देख लीजिएगा, वंस अपॉन ए टाइम, कभी, अ पेयर ऑफ क्रोज। देखिए, अ पेयर ऑफ क्रोज है, ये यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज है। लिव्ड इन ए लार्ज ट्री। हालांकि जो है यहाँ पे, सॉरी, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह दिखता है, लेकिन ये नाउन फ्रेज है। अ पेयर ऑफ क्रोज, ये नाउन फ्रेज है। जैसा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये नाउन फ्रेज है। लिव्ड इन अ लार्ज ट्री, क्या कहता है कि अ पेयर ऑफ क्रोज, एक जो कौवे का जोड़ा जो है एक बड़े से पेड़ में रहता था। ये क्रोज सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और इन अ लार्ज ट्री ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज इन अ लार्ज ट्री। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, उसी को यहाँ पे कॉपी हो गया था। ये आगे देखिए, नेक्स्ट है सेंटेंस देख लीजिए। दे, ये सब्जेक्ट है। दे मीन्स ये क्रोज क्या था, ये क्रोज जो थे, पेयर ऑफ क्रोज जो थे, हैड रखते थे अ नेस्ट, उनके पास एक घोंसला था। वेयर दे लेड देयर एग्स, जो वहां पे वो अपने, ये एक दूसरा सब्जेक्ट है, और ये लेड अंडे देना, देयर एग्स देना, वो अंडे दिया करते थे। ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये रिलेटिव क्लास है। देखिए, इसमें दो सेंटेंसेस हैं, और ये जो यहां से लेकर के यहां तक ये रिलेटिव क्लास का काम कर रहा है। ये हम पढ़ेंगे कभी, थोड़ा सा और कहानी को सीख लेते हैं, फिर इन चीजों को मैं आपके सामने लाऊंगा। अब क्या है, अ कोबरा लिव्ड इन द होल एट द बॉटम ऑफ द सेम ट्री। देखिए, इन अ होल एट द बॉटम ऑफ द सेम ट्री। अब क्या है, अ कोबरा, ये जो तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और लिव्ड रहता था, वर्ब है, इन अ होल एट द बॉटम ऑफ द सेम ट्री। उसी पेड़ के बॉटम में एक होल था, और उसी होल में कोबरा रहता था। ये देखिए, मैंने लगाई, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये इसमें 3 फ्रेजेस हैं, और तीनों प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, इसलिए ये पूरा काम प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो ये उसमें वो रहते थे, और सॉरी, एक सांप रहता था, एक कोबरा सांप रहता था। Whenever the crows laid eggs, जब कभी भी वो जो क्रोज थे वो अंडे देते थे, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है ना। ये डिपेंडेंट क्लास की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा, अब ये क्लास क्या होती है, डिपेंडेंट क्लास क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है, मैं अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। बस आपको इतनी चीजें देखना है कि वेन एवर द क्रोज लेड एग्स, ये आपको एक सेंटेंस जान लीजिए, क्लास भी एक सेंटेंस होता है। तो इसमें ये क्या कहता है, द कोबरा वुड क्लाइंब अप, और ये क्या, ये सब्जेक्ट है, वुड क्लाइंब अप, वो चढ़ जाता था, एंड ईट, और इसी कोबरे का ये दूसरा वर्ब है, मैं वर्ब टू लिखना यहाँ पे भूल गया हूं, वो उन्हें खा जाता था। आगे देखिए, अगला सेंटेंस देखिए, द क्रोज वर वेरी सैड। जो क्रोज थे वो क्या थे, वो बहुत दुखी रहते थे। क्यों? क्योंकि भाई उनके एग्स को खा जाता था। एंड दे वरीड अबाउट लॉसिंग देयर हेड, वो अपने लॉसिंग देयर हेड, एग्स, क्या कहता है कि वेरी सैड, और यही लोग, ये क्या है, द क्रोज ही, ये सब्जेक्ट जो है, ये इसका एक वर्ब ये है, और एक वर्ब ये है, ठीक ना। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। वरीड क्या था, अबाउट लॉसिंग देयर एग्स, वो अपने जो है अंडे को खोने पर वो बहुत ज्यादा चिंतित रहा करते थे। ये देखिए, ये जो है वर्ब टू है, ये वहां पे वर्ब 1 है, और ये वर्ब 2 है, और प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव्स को कहा जाता है पूरा ये सेंटेंस। और फिर उसके बाद अबाउट लूजिंग देयर हेड, ये जीरन फ्रेज है,
वन डे द क्रो, अब देखिए यहां पे फिर द क्रो कपुल, ये जो है जो कौवे का जो जोड़ा था, डिसाइडेड टू फाइंड अ वे टू गेट रिड ऑफ द कोबरा। एक दिन उन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें कोई रास्ता मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? हमें कोई रास्ता मिलना चाहिए। टू फाइंड द वे, हमें कोई रास्ता मिलना चाहिए। टू गेट रिड ऑफ द कोबरा, हमें इस कोबरे से छुटकारा लेने का कोई रास्ता तलाश करना चाहिए, हमें कोई रास्ता मिलना चाहिए। अब क्या होता है उसमें, द क्लेवर फीमेल क्रो, ये अब देखिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। केम अप विद अ प्लान, उसने एक प्लान बनाया, उसके पास उसके दिमाग में एक प्लान आया। क्या आया? क्या प्लान आया था? शी टोल्ड द मेल क्रो, और उस प्लान को उसने अपने मेल फ्रेंड को, अपने मेल क्रो को बताया। तो ये यहां पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। आगे क्या कहता है कि लेट्स गो टू किंग्स पैलेस एंड स्टील। देखिए ये कोटेड, अभी इसके पहले आया था कोटेशन जो है क्लास है, ये पूरा है। लेट्स गो टू द किंग्स पैलेस एंड स्टील, हमें चुरा लेना चाहिए अ नेकलेस, हमें नेकलेस चुरा लेना चाहिए, हमें हार चुरा लेना चाहिए। ये जो है कोटेशन क्लास है, इंपरेटिव क्लास है, और ये बता दे रहा है। ये मैं अभी इसके पहले वाली इसमें बात आई थी तो मैंने कहा था कि अभी इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको बाद में बता दूंगा। तो ये एक पूरा एक क्लास है और इसको अभी हमको समझना नहीं है, इसको अलग अलग बार करके देखते हैं। लेट्स गो, हमें ये जो है सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। गो टू द, देखिए इसको जो है मैं ग्रीन करना भूल गया हूं, ये ग्रीन होना चाहिए। गो टू द किंग्स पैलेस, हमें किंग पैलेस जाना चाहिए। एंड स्टील, और हमें ले लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? अ नेकलेस, हमें कोई नेकलेस वहां से ले लेना चाहिए। ये जो है ये इसका वर्ब है, किसका? लेट अस का जो है यही दूसरा वर्ब है, ये इसके दूसरे वर्ब की तरह ये काम कर रहा है। ये वर्ब टू लिख दिया हूं मैं, यहां पे देख लीजिए। सॉरी, ये क्या हो गया? देखिए तो हमें क्या करना चाहिए? स्टील करना चाहिए नेकलेस। द मेल क्रो एग्रीड, अब ये देखिए ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये वर्ब है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दे फ्लू, मतलब दे मीन्स दोनों जो थे पति पत्नी जो थे वो क्या किए? फ्लू, गए। कहां गए? टू द पैलेस, वहां पे पैलेस पे चले गए। और क्या किया? सा, और इसी जो है इस दे का दूसरा वर्ब है सा। क्या देख? ए प्रिंसेस वॉज बॉथिंग इन द रिवर, उन्होंने देखा कि एक प्रिंसेस जो है वो नदी में स्नान कर रही है। विद हर नेकलेस प्लेस्ड ऑन रॉक, और विद हर नेकलेस, और उसका हर नेकलेस प्लेस्ड, उसका जो है हार जो था रखा हुआ था कहां? ऑन अ रॉक, रॉक पे रखा हुआ था। एक जो है कोई चट्टान थी, कोई पत्थर था, उसी पे वो हार रखा हुआ था। आगे देखिए, द मेल क्रो स्विफ्टली पिक्ड अप, जो मेल क्रो था वो उसको स्विफ्टली पिक्ड अप द नेकलेस इन हिज बीक एंड फ्लू, और देखिए इसी पिक्ड अप उठा लिया, और इसका दूसरा वर्ब है फ्लू, और उड़ गया। बैक टू द ट्री, उसी पेड़ पर वापस उड़ के चला आया, जहां पे उनका घोंसला था, जहां पे उनका नेस्ट था, वहीं पे वो वापस चले आते हैं। अब क्या होता है? बैक टू द ट्री, द गॉड्स सा दिस, और जो उसके गॉड थे, ये देखिए ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। द गॉड्स ये सब्जेक्ट और इसका वर्ब है सा। एंड चेज्ड, और ये इसी गॉड का जो है दूसरा वर्ब है। इन गॉड्स ने उसका पीछा किया, आफ्टर हिम, उसका पीछा किया। कौवे को उन लोगों ने हार उठाते हुए देख लिया और जो है उसका पीछा किया। द मेल क्रो ड्रॉप द नेकलेस इनटू द कोब्राज होल, अब देखिए यहां पे है बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेल क्रो ये सब्जेक्ट है, ड्रॉप्ड ये वर्ब है, कहां गिरा दिया? द नेकलेस इनटू द कोब्राज होल, कोबरा की जो है होल में, उसकी जो है बिल में उसने गिरा दिया। अब क्या होता है
गिरा देता है। अब क्या होता है कि इनसाइड द होल, कोबराज होल, द गार्ड्स केम टू द ट्री। यहां पे देखिए, फिर उसके बाद द गार्ड, ये सब्जेक्ट है, द गार्ड्स, और ये इसका वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, टू द ट्री। देखिए ये भी मैं ग्रीन करना भूल गया, सॉरी ब्लू करना भूल गया। और फिर इसी गार्ड्स का दूसरा वर्ब है सा, द नेकलेस इनसाइड द होल, और फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट है द नेकलेस इनसाइड द होल। वे लोग आते हैं पेड़ के पास और देखते क्या है कि वो इनसाइड होल, उसके उनके जो है बिल के अंदर क्या है, नेकलेस है। दे डग इनटू द होल। अब क्या क्या हो, ये फिर एक सब्जेक्ट है और ये फिर उसके बाद वर्ब है, इनटू द होल एंड फाउंड। देखिए फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या यार, बहुत सी चीजें भूल गया हूं। ये ऑब्जेक्ट है एंड फाउंड, और इसी का जो है दे का ये दूसरा वर्ब है, वर्ब टू आपको यहां पे देखिए लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, द कोबरा। क्या फाउंड, क्या चीज, इनटू द होल एंड फाउंड द कोबरा। और जब उसको जब डिग किया, जब उसको खोदा तो उसमें उनको कोबरा मिला। फियरिंग फॉर देयर सेफ्टी, वो अपनी सेफ्टी के लिए से डर करके क्या किए, दे के लिए, फिर सब्जेक्ट आ गया, किल्ड, मार दिया, द कोबरा विद स्टिक्स एंड टूक, और इसी जो है दे का ये दूसरा वर्ब है, द नेकलेस, क्या क्या, स्टिक एंड टूक द नेकलेस, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। उसका जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है बैक, नेकलेस बैक, और बैक नेकलेस को वापस ले लिया। आगे देख लीजिए, द क्रो वर वेरी हैप्पी। जो क्रोज जो थे अब बहुत खुश थे। देखिए ये बहुत आसान ये सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, ये वर है, वेरी हैप्पी, इसको भी जो है ये मुझको ब्लू कर देना चाहिए था, मैं कर नहीं किया। वो लोग बहुत खुश थे। दे कुड नॉट लिव, दे सॉरी नॉट नहीं है, दे कुड नाउ लिव, अब वो लोग रह सकते थे। फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये दोनों मिला करके ये वर्ब है, पीसफुली एंड सेफली। वे लोग अब आनंद पूर्वक रह सकते थे, शांति पूर्वक रह सकते थे, इन देयर ट्री विदाउट द कोबरा ईटिंग देयर एग। देखिए विदाउट द कोबरा ईटिंग देयर एग्स, कि अब उनका कोबरा उनके जो है एग्स को नहीं खा सकता था। फ्रॉम दैट डे ऑन, उसके बाद से दे रेज देयर चिक्स, और उसके बाद से क्या, देखिए यहां रेज्ड है, दे ये सब्जेक्ट है, एक सेकेंड है, दे रेज्ड, दे ये सब्जेक्ट है, और रेज्ड, रेज्ड के माने आपको हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि डेवलप किया। यहां रेज्ड के माने डेवलप करना, कि उसको उन्होंने डेवलप किया, और किसे, देयर चिक्स, अपने बच्चों को डेवलप किया, अर्थात तो उनके बच्चे अब बड़े हुए, विदाउट फियर, बिना भय के। एंड सो द क्लेवर क्रोज लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और इसके बाद जो वो लोग हमेशा खुश रहते थे। दोस्तों कहानी को पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, इंग्लिश को समझने का प्रयास कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।